हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल इंग्लिश पोएट्री लेसन 2 सॉन्ग ऑफ लाइफ, ध्यान से इसके पहले दो लगा देंगे। दी सॉन्ग ऑफ लाइफ जीवन का रहस्य, ध्यान दीजिएगा। SW लॉन्गफेलो, इट इज कंपोज्ड बाय SW लॉन्गफेलो। द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य। जीवन का रहस्य क्या है? कभी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लाइफ इज रियल। लाइफ मिस होता है जीवन, इज मिस है, रियल मिस वास्तविक। गौर कीजिएगा, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, लाइफ इज जीवन, इज मिस है, और रियल मिस वास्तविक। जीवन वास्तविक है और लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, अर्नेस्ट सच्चा है। दूसरी लाइन में देखेंगे, एंड द ग्रेव, एंड द ग्रेव, और मृत्यु, ग्रेव इस कब्र होता है यानी मृत्यु, इज नॉट इट्स गोल, जीवन का उद्देश्य नहीं है। यानी मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। तीसरी लाइन में देखेंगे, थर्ड लाइन, डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हैं, डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हैं, तो डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी आत्मा अजर और अमर होती है, आत्मा कहीं मिट्टी में नहीं मिलती। तो मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। ध्यान दीजिएगा फिर एक बार, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट इटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल। लाइफ मिस जीवन, इज मिस है, ध्यान दीजिएगा, रियल मिस वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव इस कब्र होता है, मृत्यु होता है, इज नॉट इट्स गोल, लक्ष्य नहीं है, अंत नहीं है। यानी केवल कब्र में चला जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यानी जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम करना। कभी कहते हैं कि केवल कब्र में चला जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हैं, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। आगे ध्यान देंगे, नॉट एंजॉयमेंट, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, हमें सुख और दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, हमें सुख और दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। इज और डेस्टिनी इन द वे, इज और डेस्टिनी इन द वे, और हमें भाग्य के भरोसे जीवन को काटना नहीं चाहिए। कभी का भाव ये है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे भाग्य में लिखा है सो मिलेगा, यानी हमें भाग्य के भरोसे समय को काटना नहीं चाहिए,
बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए, बट टू एक्ट, लेकिन हमें काम करना चाहिए, दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल में, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमारे से आगे। अभी कहते हैं कि हमें भाग्य के भरोसे जीवन को काटना नहीं चाहिए, हमें काम करना चाहिए, ताकि प्रत्येक तुम्हारों में आने वाला कल में फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमारे से आगे। ये भी कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए ताकि प्रत्येक आने वाला कल में हम आज से क्या आगे। इन द वर्ड्स यह संसार, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार एक विशाल काय रणभूमि है। फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड क्षेत्र, बैटल युद्ध, यानी जो संसार है यह रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है। कभी कहते हैं कि जो संसार है एक रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, इन द वर्ड्स यह संसार, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड मीन्स विशाल का, फील्ड मीन्स क्षेत्र, बैटल मीन्स युद्ध। ये जो संसार है एक विशाल रणभूमि है। इन बिहोप्स ऑफ लाइफ, इन बिहोप्स ऑफ लाइफ, बिहोप्स अस्थायी पड़ा, लाइफ जीवन, और जीवन इसमें अस्थायी पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संसार एक विशालकाय रणभूमि है और जीवन जो है वो अस्थायी पड़ा हुआ है, यानी इस रणभूमि में हमारी जो लाइफ है वो अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। यह संसार एक विशाल रणभूमि है और हमारी जो लाइफ है बिहोप्स वो अस्थायी पड़ा हुआ है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवर कैटल, ध्यान दीजिए, कभी कहते हैं हमें मुख पशुओं की भांति, कैटल मीन्स पशु होता है, डम, ध्यान दीजिएगा, बी नॉट लाइक डम, हमें मुख पशुओं की भांति नहीं ड्राइविंग किया जाना चाहिए, नहीं हाँके जाना चाहिए, यानी हम सभी मनुष्य को पशुओं की भांति नहीं हाँका जाना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, लेकिन वीर की भांति, हीरो की भांति संघर्ष करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हमें मुख पशुओं की भांति नहीं ड्राइविंग किया जाना चाहिए, हाँके जाना चाहिए, बल्कि हीरो की भांति स्ट्रीट करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आइए कभी कहते हैं लेटेस्ट दिन, आइए हम तब भी अब खड़े हों एंड डूइंग, काम करें, आइए हम खड़े होकर काम करें, परिश्रम करें, विथ हार्ट, हृदय से, एनी फेट, भाग्य में कुछ भी लिखा है। कभी कहते हैं आइए हृदय से परिश्रम करें, फेट में कुछ भी लिखा हो, फेट में भाग्य होता है, आइए हृदय से परिश्रम करें, भाग्य में कुछ भी लिखा हो। स्टिल स्विंग, स्टिल पर्सिंग, परिश्रम करें और अनुसरण करें, परिश्रम करें, अनुसरण करें, लर्न टू लेबर एंड वेट, और परिश्रम करके इंतजार करना सीखें। कभी कहते हैं परिश्रम करें और परिश्रम करके इंतजार करना सीखें। एक बार मैं पुनः आपको रिवीजन कर देता हूँ। कभी कहते हैं, देखिए लेसन 2 जो है द साम ऑफ लाइफ, इसमें लिखा है वह साम, लेकिन पी साइलेंट है तो साम पढ़ते हैं, साम इस रहस्य, द साम ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य। फिर एक बार रिवीजन करता हूँ, पहला लाइन में है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ में जीवन, इज मिस है, रियल मिस वास्तविक, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव, और मृत्यु, इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य नहीं है। मर जाना ही जीवन का उद्देश्य केवल नहीं, यानी कब्र में चला जाना, ग्रेव इस कब्र होता है, तो कब्र में चला जाना ही उद्देश्य नहीं है, यानी यह नाम करना उद्देश्य है। कभी का मतलब है जन्म लिया और मर गया, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ नाम हो, सम्मान हो। डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हैं, डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी के बने हैं, टू डस्ट द नेस्ट, मिट्टी में मिल जाएंगे।
कभी कहते हैं मनुष्य मिट्टी का बना है, उसका शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। मिट्टी में कौन रहता है? कभी कहते हैं मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, यानी शरीर को कभी कहते हैं कि तुम मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे। यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा मिट्टी में नहीं मिलती। आत्मा को ना आग जला सकती है, ना जल गिला कर सकती है, ना वायु सुखा सकता है, यानी आत्मा अजर और अमर है। तो कभी कहते हैं कि तुम मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, यह आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, हमें एंजॉयमेंट एंड सारो यानी दुख और सुख के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें दुख और सुख एंजॉयमेंट एंड सारो की चिंता नहीं करना चाहिए। यानी कभी का भाव है कि दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आ सकता है। तो कहते हैं हमें दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत अधिक खुश भी नहीं होना चाहिए। तो कभी कहते हैं नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो, हमें सुख और दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे, और हमें भाग के भरोसे जीवन को काटना भी नहीं चाहिए। डेस्टिनी होता है भाग में लिखा हुआ, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे भाग में लिखा है सो मिलेगा, बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए। दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल में, टुमारो में, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमारे से आगे। इस टुमारो में, प्रत्येक आने वाला कल में, फाइंड पावे फर्दर मिस आगे होता है, देन टुडे यानी प्रत्येक आने वाला कल में हम आज से आगे हैं। इन द वर्ड्स, यह संसार, व्हाट मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विशाल काय, फील्ड ऑफ बैटल रणभूमि है। कभी कहते हैं कि संसार एक विशाल काय युद्ध क्षेत्र है, रणभूमि है। इन द विहर्ब्स ऑफ लाइफ, और विहर्ब्स अस्थायी पड़ाव, इस रणभूमि में हमारा जो जीवन है एक अस्थायी पड़ाव है, अड्डा है, ये अस्थायी नहीं। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें मुख पशुओं की भांति नहीं हाँका जाना चाहिए। बी हीरो, वीर की भांति, ध्यान दीजिएगा, बी हीरो इन द स्ट्रीट, वीर की भांति संघर्ष करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हमें मुख पशुओं की भांति नहीं हाँका जाना चाहिए, बल्कि हीरो की भांति हमें संघर्ष करना चाहिए। लेटेस्ट आए चले देर तब भी अब खड़े हो, आइए परिश्रम करें विथ हार्ट, हृदय से। कभी कहते हैं कि हम लोग हृदय से परिश्रम करें, आइए आप हृदय से परिश्रम करें। एनी फेट, भाग में कुछ भी लिखा, आइए हृदय से परिश्रम करें, भाग में कुछ भी लिखा हो, विथ हार्ट एनी फेट, देखिए लिखा विथ हार्ट, हृदय से परिश्रम करें, फॉर एनी फेट, भाग में कुछ भी लिखा। कभी कहते हैं हृदय से परिश्रम करें, भाग में कुछ भी लिखा हो, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, हम कठिन परिश्रम करें, अनुसरण करें, कठिन परिश्रम करके करना अनुसरण करें। कभी कहते हैं हम कठिन परिश्रम करना अनुसरण करें। लर्न टू लेबर, लर्न में सीखें, टू लेबर परिश्रम करना, एंड टू वेट इंतजार करना। कठिन परिश्रम करके हम इंतजार करना सीखें, कठिन परिश्रम करके हम इंतजार करना सीखें। तो लेसन 2 इतना ही है। आपको अगर कठिन वर्ड समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर एक बार मैं मीनिंग बता देता हूँ। लाइफ में जीवन होता है, ऑनेस्ट सच्चा होता है, ग्रेव कब्र होता है, गोल उद्देश्य होता है, एंजॉयमेंट आनंद, डेस्टिन भाग में लिखा हुआ, इन मिस अंत,
फर्दर मीन्स एक्ट मीन्स काम करना, फर्दर मीन्स उससे आगे, फर्दर मीन्स उससे आगे। ब्रॉड मीन्स होता है विशालकाय, बेहोश और अस्थायी पड़ाव। डम मीन्स मूक, गूंगा। कैटल मीन्स पशु और हीरो मीन्स बहादुर, संघर्ष करने वाला। स्टीप संघर्ष, भाग्य। पोर्सिंग अनुसरण करना। स्टिल अब भी। एचिविंग टू लेबर परिश्रम करना सीखे। तो सेकेंड कविता में अक्सर पूछता है या तो सेंट आइडिया या तो पोएम। तो आप सेंट आइडिया याद कर लेंगे या पोएम याद कर लेंगे। तो आप पोएम भी आसान है याद करना। सेकेंड लेसन है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य। फिर मैं बताता हूँ लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। एंड ग्रेव और मृत्यु इज नॉट इट्स गोल, जीवन का उद्देश्य नहीं है। यानी कब्र में चले जाना है जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट द वाट, ध्यान दीजिएगा, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, आप मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउंड, या आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। आगे है नॉट एनवायरमेंट, ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द आता है इज नॉट स्पोकन ऑफ साउंड, या आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। आगे है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, हमें सुख और दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। एंजॉयमेंट में सुख होता है, सॉरो में दुख होता है। हमें सुख और दुख की चिंता नहीं करना चाहिए। इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे, इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे, और भाग्य के भरोसे अपने जीवन को काटना भी नहीं चाहिए। बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए। दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल में। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, प्रत्येक आने वाला कल में हम आज से आगे हों। आगे है इन द वर्ड्स, संसार भी, ध्यान दीजिएगा, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार एक विशालकाय रणभूमि है, युद्ध क्षेत्र है। और इन बिहाफ ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन है एक अस्थायी पड़ाव है, एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम डेविल कैटल, हमें मुख्य पशुओं की भांति नहीं हाँका जाना चाहिए, एक हीरो की भांति स्टेप करना, संघर्ष करना चाहिए। आइए हृदय से परिश्रम करें, भाग्य में कुछ भी लिखा हो। आइए खड़े हो, परिश्रम करें हृदय से, भाग्य में कुछ भी लिखा हो। परिश्रम करें और इंतजार करें, यह अनुसरण कर लें कि कठिन परिश्रम करें। आगे लिखा है लर्न टू, ध्यान दीजिएगा, लर्न टू लेबर एंड वेट, लर्न टू लेबर एंड वेट। लर्न टू याद कर रहे हैं, परिश्रम करना, और एंड वेट इंतजार करना, यानी परिश्रम करके इंतजार करना सीखें। यानी फल की चिंता न करें, सिर्फ कर्म की चिंता करें। तो आज के इस वीडियो में लेसन 2 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लेसन 3 लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तक जो हमारे चैनल से नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और कमेंट भी करें। कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।